विज्ञान केंद्र औरंगाबाद में उपस्थित हूँ, जहाँ मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिभा कुमारी हैं और ये मृदा वैज्ञानिक हैं। ये किसानों को आज बताएंगे कि कौन सी मिट्टी में कौन सी रासायनिक खाद दिया जाए या मिट्टी खाद दिया जाए कि ताकि फसल बेहतर हो, उपज बेहतर मिले। तो डॉक्टर प्रतिभा जी, आपका कृषि क्रांति चैनल में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा, किसानों को बताएंगे कि आप कौन सी मिट्टी में कितना रासायनिक खाद डालें और मिट्टी खाद डालें ताकि उपज बेहतर हो। अभी चूँकि धान की सीज़न है, धान में किसान लोग खाद डाल रहे हैं, यूरिया हो, डीएपी हो, डाई हो, तो इसकी थोड़ी सी जानकारी आप किसानों को दें मैडम। जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि अभी धान का मौसम चल रहा है, सभी किसान भाई धान लगा चुके हैं। तो जहाँ तक खाद की बात आती है कि आप किस मिट्टी में कौन सी खाद डालें, तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगी कि जो डीएपी है, फॉस्फेटिक जो भी जितना भी खाद है, उसको आप रोपाई के समय जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय पे डाल दें। क्योंकि कई किसान भाई क्या करते हैं कि धान रोपने के बाद फॉस्फेटिक खाद का प्रयोग करते हैं, जो कि सरासर गलत है। जब आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र रोपाई के बाद डालते हैं तो फसल जितना उसका उपयोग करना चाहिए वो नहीं करता है, क्योंकि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो खाद होता है उसमें चलने की क्षमता नहीं होती, तो वो जहाँ पे आप डालते हैं वो वहीं पे पड़ा रहता है। तो सबसे बड़ी बात कि धान के लिए जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय आप जो भी आपको डीएपी की जो मात्रा है वो उसका प्रयोग करें। दूसरी चीज़ कि कितनी मात्रा का प्रयोग करें, तो इसके लिए ये अच्छा होगा कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। वो कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज में भी होता है, तो आप यहाँ से भी आके अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं और उस जांच के जो परिणाम निकलेगा उसके आधार पे ही आप अपने खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करें, जो भी उर्वरक डालें। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अभी अत्यधिक रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी हमारा दिन प्रतिदिन दूषित होते जा रहा है। तो इसीलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही आप रासायनिक खाद का प्रयोग करें। साथ ही साथ गोबर की खाद का प्रयोग करें, केचुआ खाद का प्रयोग करें। जो सड़ी गली जो भी आपके पत्तियां हैं, सब्जियों के छिलके हैं, उसको सड़ा के उसका प्रयोग आप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। तो एक मिनट और प्रतिमा जी, ये डॉक्टर प्रतिमा जी जानना चाहूँगा कि किसान किस मिट्टी में, यानी बलुआही मिट्टी है, काली मिट्टी है, उसमें खाद का प्रयोग किस मात्रा में करें, थोड़ी सी जानकारी दिया जाए। जी, जैसा कि आप मिट्टी के प्रकार के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये किसान भाई हमारे बखूबी जानते हैं कि जो बलुआही मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व की क्षमता और जल धारण की क्षमता बहुत ही कम होती है। तो जब बलुआही मिट्टी, हल्की मिट्टी उसको कही जाती है, तो जब उसकी हम बात करें तो उसमें आपको गोबर की खाद और केचुआ खाद डाल के उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व को रखने की क्षमता है वो काफ़ी कम होती है। तो इसलिए उसमें जब आप कंपोस्ट और केचुआ खाद के साथ रासायनिक खाद का प्रयोग डालेंगे तो उसकी दक्षता बढ़ जाएगी। अगर वहीं पे मैं बात करूं थोड़ी भारी मिट्टी, बहुत काली मिट्टी तो नहीं, लेकिन हाँ जो भारी मिट्टी होती है उसमें जो जल धारण क्षमता होती है उसमें अच्छी होती है। तो उसमें भी आप उसमें समस्या ये आती है कि जब ज़्यादा जल हो जाता है तो उसमें जल निकासी नहीं हो पाती, तो इसलिए उसमें भी आप कंपोस्ट और केचुआ खाद का प्रयोग करें। साथ ही उसमें जो भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना है तो उसका भी आप एक बार मिट्टी जांच करवा लें, क्योंकि उसके आधार पे ही हमको पता चलेगा कि उसमें कौन सी खाद, कौन सी पोषक तत्व की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, और उसके आधार पे हमें कौन सा खाद का प्रयोग करना है वो रहेगा। मोटा मोटी अगर मैं बताऊं तो उसमें जो काली मिट्टी होती है, जो भारी मिट्टी होती है, उसमें पोटास और नाइट्रोजन की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा होती है बलुआही मिट्टी से, तो उसके अपेक्षा उसमें उसका प्रयोग कम किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रतिमा जी, आपको किसानों को जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।